वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आपकी सखी ईश्वर भक्ति नेगी पर हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं ये एक फॉर्मेट है। जैसे कि आप सभी को मैंने कहा था, बैठक संख्या नंबर 6 में आप जो बैंक से ऋण लोगे ना, उसका प्रस्ताव लिख के रखो। इसके अलावा जो बैंक को प्रस्ताव देना है उसका फॉर्मेट ब्लॉग द्वारा दिया जाता है। यही वो फॉर्मेट है जो ब्लॉग द्वारा दिया गया है। इस फॉर्मेट को किस तरह से भरना है? ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक शाखाओं को प्रस्तुत किए जाने के लिए आवेदन पत्र। स्वयं सहायता समूह का नाम आपको यहाँ पे अपने समूह का नाम डालना है। मैंने यहाँ पे विकास लिखा है। पता मैंने लिखा है गांव ढागर ख्वांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। आपको भी इस तरह से अपने गांव का गांव व डागर वगैरह लगाकर आपको अपने गांव का नाम भर देना है। ठीक है। गठन या फिर स्थापना की तारीख, आपका समूह कब गठन हुआ है उसका तारीख डालना है। तो आपका जो कार्रवाई रजिस्टर है ना, उसका पेज नंबर 1 में गठन का प्रस्ताव लिखा होगा, तो उसमें डेट मेंशन किया होता है कि हमारा समूह कब बन रहा है, वो डेट लिखना है। आपका समूह के गठन का डेट है। पंजीकृत हाँ या नहीं, लगभग जो एनआरएलएम के अंतर्गत समूह बनाए जाते हैं वो पंजीकृत ही होते हैं। समूह में सदस्यों की संख्या 7 लिखी है, लेकिन आपको अपने समूह में जितने सदस्य हैं वो लिखना है। ठीक है। सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिकांगपिओ, यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिकांगपिओ लिखा है। आपको आपके जो समूह है ना, समूह का अकाउंट किस बैंक में खुला है उस बैंक का लिखना है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक होता है, पीएनबी होता है, सेंट्रल बैंक है, जो भी बैंक है और कौन से जगह में वो खुला है वो लिखना है। मैंने यहाँ रिकांगपिओ लिखा है। ठीक है। विषय ऋण हेतु आवेदन। हम उपरोक्त स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि अपने सदस्यों को ऋण प्राप्त करने हेतु कुल 50,000 रुपये, कितने रुपए हैं? मात्र 50,000 रुपये के ऋण हेतु आवेदन कर रहे हैं। हमारे समूह का वित्तीय वितरण दिनांक डैश यथास्थिति के अनुसार संलग्न शीट में दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है? 50,000 रुपये। अब मैं यहाँ 50,000 क्यों लिख रही हूँ? अब आपने तो सुना होगा न्यूज़ में कि एक स्वयं सहायता समूह को 10 से 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो लेकिन अब 20 लाख तक की सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पहली सीढ़ी पे चढ़ना होगा। तो यहाँ पे बैंक द्वारा सबसे पहले 3 लाख रुपए दिया जाता है एक समूह को। तो उसका जो फर्स्ट किश्त होती है ना, फर्स्ट डोज, वो 50,000 का होता है। अब ये 50,000 रुपये देते हैं सबसे पहले। ठीक है। एक समूह को 50,000 रुपये को आप किस तरह से रीपेमेंट करते हैं, आपकी एक्टिविटी, आपका सारा स्टेटस देख के तब आगे का लोन दिया जाता है। इस तरह का बैंक का भी अपना अपना प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको 50,000 रुपये दिया जाएगा। विवरण दिनांक आपको डेट डालना है। यथास्थिति के अनुसार संलग्न शीट, जीरोक्स कॉपी, यानी कि जो आप लास्ट पेज आपकी बुक कीपिंग जो है ना 6वीं, उसमें प्राप्ति और भुगतान वाला का जीरोक्स कॉपी कर देना है। उस शीट के अनुसार ही आपका उसकी एक जीरोक्स रख देनी है। ठीक है। यहाँ पे नंबर दूसरा है, हम बैंक द्वारा यथा निर्धारित चुकौती अनुसूचित ऋण राशि की चुकौती करने के लिए सहमत हैं, है ना। कि ये जो है ना पूरे समूह की तरफ से बन रहा है। ठीक है, कि हम रिपेमेंट करने के लिए भी रेडी हैं। समूह के सभी सदस्यों द्वारा परस्पर करारनामा की प्रतिलिपि संलग्न है, यानी कि सभी को, समूह में जितने सदस्य हैं ना, सभी को सेल्फ एफिडेविट बनाना है। ठीक है। और उसकी वो इसके साथ में अटैच है, हम ये मेंशन कर रहे हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ स्वयं सहायता समूह की ओर से हमें उधार लेने का भी प्राधिकार प्राप्त है। अच्छा, एक बात बताती हूँ, जब ये जैसे आप बैंक से ऋण ले रहे हो ना, तो जब भी आप एक बैंक से ऋण लेते हो तो एनओसी देनी पड़ती है हर बैंकों से। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एनओसी वगैरह और बैंकों से मांग के देने की, क्योंकि यहाँ पर आप जो है क्या कर रहे हैं, परस्पर करारनामा की अपना सेल्फ एफिडेविट बनवा रहे हो। ठीक है। ये पब्लिक ऑफिस में बन जाता है और सभी जितने भी सदस्य हैं सबका सेल्फ एफिडेविट बनवाना है इसमें, और इसके साथ अटैच करना है। हम अतः द्वारा घोषित करते हैं कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही, सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। आप इसमें जो भी डिटेल भर रहे हो ना, ये सही है। खासकर एफिडेविट वगैरह जो बना रहे हैं वो ये सही है, आप ये भी घोषणा करते हैं। हम अतः द्वारा बैंक को यह प्राधिकृत करते हैं कि वे जैसा उचित समझे अपने बैंक में हमारे ऋण खाते में से संबंधित कोई विवरण या सूचना नाबार्ड सहित किसी वित्तीय संस्था या किसी अन्य एजेंसी को प्रकट कर सकते हैं। यदि इसके साथ दी गई समूह से संबंधित कोई भी सूचना गलत पाई जाती है और या फिर अथवा तथ्यों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बैंक
कि वह बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने से स्वयं सहायता समूह को अयोग्य करार दे सकता है, अथवा इस आवेदन के तहत स्वीकृत संपूर्ण ऋण राशि या उसके किसी भाग को वापस मांग सकता है। देख लो आप जो भी यहाँ पे एफिडेविट दोगे, डिटेल दोगे, वो सब सही होना चाहिए। ये यही बता रहे हैं कि आपको जो है बैंक को अधिकार है, अगर हमारी तरफ से कोई गलत होता है, तोड़ मोड़ कर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं, तो बैंक क्या कर सकता है, आपका जो स्वयं सहायता समूह से जो भर कर दिया है ना, इस समूह को ये अयोग्य मान सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। इसीलिए जो भी डिटेल भर रहे हैं कृपया आप सही से भरें और एक बार सभी मिलकर पढ़ें कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भौदिया है। भौदिया कौन है? नंबर 1 प्रधान है, नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है। नंबर 2 पे सचिव है, नाम लिखना है और सिग्नेचर करना है। ठीक है, इस प्रकार का है ये स्वयं सहायता समूह का वित्तीय विवरण। अब ये हमारा वित्तीय विवरण जानना चाहते हैं। क्या है? देखो, क्रम संख्या नंबर 1 2 3 4 इस तरह से विवरण क्या क्या मांग रहा है, राशि लिखना है। ठीक है, क्रम संख्या 1 में क्या है? सदस्यों से बचत, आज तक सदस्यों की कितनी बचत हुई हो वो राशि लिख देना है। ठीक है, SHPI, NGO या VED या सीड मनी, आपको सीड मनी कितनी मिली है तो वो लिखना है, नहीं मिली है तो नहीं लिखना है। ठीक है, बकाया उधार, कोई उधार वगैरह है वो तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, सदस्यों के समक्ष बकाया ऋण, सदस्यों के समक्ष कोई बकाया ऋण है आप सभी का, वो लिखें, नहीं है तो छोड़ दो इसको भी। ठीक है, सदस्यों में चूक की गई राशि, सदस्यों में चूक की गई कोई राशि है? वैसे तो नहीं है ना, हमारी तरफ से तो नहीं है लगता है इसमें। वसूली का प्रतिशत, कितना % आपने वसूल किया है वो भी लिख देना है। इस प्रकार का ये फॉर्मेट है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु परस्पर करारनामा। अब इसको भी फुलफिल कर देना है। क्या है? यह करारनामा सन 2022 लिखा है मैंने, अभी 2022 चला है ना, कि 7वां महीना है, 6 तारीख को 3 PM में। यह मैंने इस तरह से टाइम भी मेंशन करके रखा है कि तब हमारा ये करारनामा बना है। तो उसमें क्या नंबर वाइज पूछा है? 1 2 3 4। पहले नंबर पर हमारे कमला देवी जी हैं, पत्नी श्री रमेश चंद है, आयु कितनी है? 37 वर्ष है। और यहाँ पे पूछा आवासीय पता, आवासीय पता सही डालना है। ठीक है, आपको यहाँ दूसरे सदस्य का नाम डालना है, पत्नी है या फिर पुत्री है। ठीक है, उसको टिक मार देना है और उनकी आयु लिख देना है। इस तरह से आपको आपके समूह में जितने भी सदस्य हैं सबका इस प्रकार से भरना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। जो डैश समूह के सदस्य हैं, विकास, यहाँ पे मैंने समूह का नाम लिखा है, आपने अपना लिखना है। ठीक है, तथा जिन्हें एतद द्वारा सामूहिक रूप से स्वयं सहायता समूह के सदस्य कहा गया है, के बीच संपादित किया गया स्वयं सहायता समूह के सदस्य कथन में जब तक प्रसंग या तात्पर्य के अनुसार अन्यथा अभिप्रेत ना हो, उक्त स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य उसके संबंधित विधिक उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल है। अतः स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य, यहाँ पे डैश, अब इस डैश को आपको भरना है। मैंने राज्य पूछा है ना, तो उसके आगे हिमाचल प्रदेश, आप जिस भी स्टेट के हैं आपको अपने स्टेट का नाम, यहाँ जो लिखा है राज्य, आगे स्टेट का नाम डालना है। कि जिला मैंने किन्नौर लिखा है और गांव ख्वांगी, आपको भी अब अपना इस तरह से भरना है। ठीक है, गांव के निवासी हैं और एक दूसरे से परिचित हैं। अब हमारा समूह हम आपस में ही बना है, हम एक ही गांव से हैं और एक दूसरे को जानते भी होंगे, है ना, वो फाइनल करना है यहाँ पे। अतः ऊपर उल्लेखित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने स्वेच्छा से मिलकर, अब हमने सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया है ना कि हमने लोन लेना है, स्वेच्छा से मिलकर तत्पश्चात उल्लेखित शर्तों के अनुसार आपसी हितों के लिए बचत ऋण। अतः जब अब करारनामा इस प्रकार साक्ष्यांकित किया जाता है। नंबर 1, स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य रुपया कितना करेंगे? 100 200 जो भी आपकी मात्रा की राशि है वो लिख देना है। और यहाँ पे जो आप किस बेस पे करते हो, साप्ताहिक करते हो, पाक्षिक करते हो या फिर मासिक करते हो, आप बैठक किस आधार पे करते हो? तो हम तो मासिक आधार पे करते हैं, तो हमने यहाँ पे मासिक को टिक मार दिया है। इस तरह से आगे पढ़ते जाना है। क्या क्या पूछा गया है, जो पूछा गया आपको उसी को भरना है। ठीक है,
सहायता समूह द्वारा अर्जित की गई सभी परिसंपत्तियों समूह के सभी सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में रहेगी और सामान्यतः किसी ऐसे सदस्य की अभिरक्षा में रहेगी जिसे समूह द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। ये परिसंपत्तियां डैश स्थित कारोबार के स्थल पर रखी जाएगी और उस स्थान को स्वयं सहायता समूह की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। जो हमारा स्वयं सहायता समूह है ये ऋण ले रहा है। इस ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमारी महिलाओं की आजीविका के स्रोतों को बढ़ाना, संसाधन खरीदना। ऐसे जो हम महिलाएं करती हैं ऐसे ऐसे संसाधन खरीदना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब उस साधन को आप जो खरीदेंगे उसको कहाँ रखेंगे? एक हमारा वर्कशॉप होगा ना, तो जो वर्कशॉप है वो आपका वर्कशॉप कहाँ है? जैसे कि हमारे ख्वांगी स्थित शारबो, यहाँ पे मैं शारबो लिखती हूँ। ठीक है, शारबो स्थित कारोबार के स्थल पर रखी जाएगी और उस स्थान को स्वयं सहायता समूह की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी एक्टिविटी हम समूह में कर रहे हैं तो वो जो है हम सब पूरे समूह की सहमति से ही होता है। ये पूछा गया। आपको यहाँ पे अपने वर्कशॉप का नाम कहाँ पर है वो लिख देना है। आगे बढ़ते, स्वयं सहायता समूह के सदस्य ने श्रीमती डैश को प्रधान पद के रूप में और डैश को, अब आपने यहाँ पे आपके प्रधान, सचिव और कोषाध्यक्ष का नाम लिख देना है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेट का पेज नंबर 3 है। इसमें पूछा गया है कुछ बातें, वो बातें आपने अच्छे से पढ़ देना है। ठीक है, जो भरने का मैं सिर्फ उसी को बताती हूँ। अगला यहाँ पे कुछ भरने का, स्वयं सहायता समूह के सदस्य अनुमोदित डैश बैंक के बचत खाता, अब कौन सा बैंक है वो दे देना है। मियादी जमा और अन्य खाता खोलने और निम्नलिखित प्राधिकृत में से किन्हीं 2 के हस्ताक्षर में संचालन करना। श्रीमती आपके प्रधान, सचिव और कोषाध्यक्ष, इनको दे देना। ठीक है, इन तीनों का नाम लिख देना है। आगे ये इस तरह से कुछ पढ़ने के लिए दिया है, कोई कुछ बातें लिखी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारे लास्ट पेज में क्या है। अब और एक लास्ट पेज है। उपयुक्त के साक्ष्य में स्वयं सहायता समूह के पूर्वोक्त सदस्यों ने सन डालना है 2022 के माह कौन सा, अभी 7वां महीना है। आप जब भी इसको अप्लाई कर रहे हैं वो महीना डाल देना है। दिन कौन सा दिनांक है, डेट कौन सा है वो दिन है को डैश स्थान। अब यहाँ पे ना स्थान पूछा गया है। अब ये स्थान आप कैसे डालोगे बताओ? आप स्थान अपनी कार्रवाई रजिस्टर में कि आप लिखते हैं ना बैठक का स्थान, बैठक का अध्यक्ष, तो बैठक का स्थान पूछा गया है यहाँ पे। वो बैठक के आपके कार्रवाई नंबर 6, 7, 8 जब भी आप अप्लाई कर रहे हो उससे देख लेना है आपने, उस महीने में आपने मीटिंग में आपका बैठक का स्थान क्या है वो स्थान यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, पर अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशान दर्ज किए। आगे क्रम संख्या, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के नाम, हस्ताक्षर या फिर अंगूठे के निशान, इस तरह से आपको इस फॉर्मेट को भर देना है। ठीक है, अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।